हेलो एवरीवन, आप सभी का मैथ्स एक्सप्रेसो में स्वागत है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ द सेम एक्सरसाइज 6.5। यहाँ पर आपके पास में टोटली 3 डिफरेंट मेथड्स हैं। एक तो आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज़ कर सकते हो, सेकंड डेरिवेटिव यूज़ कर सकते हो, और जहाँ कहीं पे भी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी हो या फिर आपको जो भी इंटरवल है वो क्लोज इंटरवल है तो वहाँ पर आप एब्सोल्यूट मेथड को यूज़ करेंगे कि हम उसका आंसर किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो अब यहाँ पर आपसे बोला गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस गिवन बाय। तो यहाँ पर आप देखें कि आपको जो भी फंक्शंस दे रखे हैं, मॉडुलस फंक्शन दे रखा है या फिर आपका कैसा दे रखा है, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म दे रखा है। ये ऐसे फंक्शंस है कि हम इनको बिना डिफरेंशिएट किए भी रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे बिना डिफरेंशिएशन के इन वैल्यूज़ को, तो आइए देखते हैं। तो आपका जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, ये आपको फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस 2 माइनस 1। अब हमें ये मालूम है कि फंक्शन जो भी आपका मॉडुलस फंक्शन होता है वो कैसा होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि जो भी आपकी मॉड वैल्यू है मॉड एक्स प्लस 2 वो कैसी होगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहाँ पर हम डिफ्रेंशिएशन क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि आप चाहो तो यूज़ तो कर सकते हो, वो मेथड भी एप्लीकेबल है, लेकिन जब मॉडुलस फंक्शन होगा तो उसको आपको पार्ट्स में ब्रेक करना पड़ेगा, मॉडुलस को रिड्यूस करना पड़ेगा और उसके बाद में हम उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो इतना लंबा करने से बेटर ये है कि मॉडुलस की प्रॉपर्टी ही हम यहाँ पर यूज़ कर लें। तो जो भी मॉड वैल्यू होती है वो ऑलवेज क्या होती है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो आपने इसको ले लिया, लेकिन फंक्शन को कंप्लीट करने के लिए हमें -1 की रिक्वायरमेंट है। तो आपने दोनों साइड से 1 को सब्ट्रैक्ट किया, तो ये वैल्यू हो गई आपकी, ये तो बन गया एफ एक्स और ये क्या हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। तो जब आपका फंक्शन जिस भी वैल्यू से ग्रेटर होगा वो होगी उसकी मिनिमम वैल्यू, और जिस वैल्यू से वो लेस होगा वो होगी आपकी मैक्सिमम वैल्यू। तो आपके पास में सिर्फ एक ही कंडीशन आ रही है कि एफ एक्स क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। दैट्स वाई जो आपकी मिनिमम वैल्यू है वो तो -1 है, बट मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई, नो वैल्यू, कोई भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं है यहाँ पर। तो सिंपल आपने देखा कि ना तो आपने डेरिवेटिव लगाया ना ही आपने कुछ और किया, सिंपली मॉडुलस प्रॉपर्टी को यूज़ करके मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू का रिजल्ट ऑब्टेन कर लिया। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि आपके सेकंड पार्ट में क्या फंक्शन गिवन है। सेकंड पार्ट आपको दे रखा है द जी एक्स इज इक्वल नेगेटिव ऑफ मॉड एक्स प्लस 1 एंड प्लस 3। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें मॉड की कंडीशन अप्लाई कर दें। तो मॉड क्या होता है आपका फंक्शन, मीन्स मॉड एक्स प्लस 1 ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, बिकॉज मॉडल फंक्शन हमेशा पॉजिटिव रहता है। लेकिन यहाँ पर आपका जो फंक्शन है उसमें ये साइन कैसा है, नेगेटिव है। सो ऑन मल्टीप्लाइंग इट बाय नेगेटिव साइन वी गेट द इनइक्वालिटी एज लेस देन और इक्वल टू 0, क्योंकि जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हो तो इनइक्वालिटी आपकी चेंज हो जाती है। अब क्या दे रखा है, +3, तो आपने यहाँ पर 3 को ऐड कर दिया, तो ये तो बन गया आपका फंक्शन जी एक्स और ये वैल्यू हो गई आपकी 3। तो अब आपका फंक्शन क्या है, 3 से लेस है। तो इसका मतलब जो आपका फंक्शन किसी नंबर से लेस है तो वो आपकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई। तो आप यहाँ लिखेंगे कि मिनिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू के लिए दूसरी इनइक्वालिटी तो है ही नहीं, तो मिनिमम वैल्यू तो कुछ भी नहीं हुई, नो वैल्यू हुई। लेकिन आपकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ गई, क्योंकि आपका जो फंक्शन है वो 3 से लेस है। इसका थर्ड पार्ट आपको दे रखा है द फंक्शन एच एक्स इज इक्वल sin 2x एंड +5। तो अब हम इसे बिना डिफरेंशिएशन के कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आइए देखिए।
आप इसे भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि बिना डिफ्रेंशिएशन किए ही आप रिजल्ट निकाल सकते हैं, बट जहाँ कहीं पे भी जो भी मेथड सिंपल हो, आपकी सिंपल वे में ही वैल्यू निकल कर आ जाए, हम वहाँ पर उसी मेथड को अप्लाई करें तो ज़्यादा बेटर है। तो हमने यहाँ पर देखा कि साइन जो फंक्शन है उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, मीन्स उसकी रेंज क्या होती है। तो साइन जो होता है उसकी मिनिमम वैल्यू होती है -1 और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है +1, मीन्स साइन 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 बट लेस देन और इक्वल टू 1। अब यहाँ पे 5 और है तो 5 ऐड कर दें, तो -1 एंड +5 ये आपका हो गया साइन 2x + 5 लेस देन और इक्वल टू 1 + 5। ये आपका फंक्शन हो गया hx, ये वैल्यू 4 है और ये वैल्यू आपकी 6 है। तो अब यहाँ पर आप देखो कि आपके पास में दोनों ही कंडीशन है, hx 4 से ग्रेटर या इक्वल है बट 6 से लेस या इक्वल दे रखा है। तो यहाँ पर जिससे ग्रेटर है वो तो मिनिमम वैल्यू हो गई और जिससे लेस है वो आपकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई। तो यहाँ इस फंक्शन में दोनों वैल्यूज प्रेजेंट है कि आपकी मिनिमम वैल्यू क्या है 4 और आपका मैक्सिमम वैल्यू है 6। तो ये लीजिए आपका सम कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3। तो आइए देखते हैं कि इसका 4th पार्ट में क्या फंक्शन गिवन है। यहाँ पर भी एक मॉडुलस फंक्शन गिवन है विथ साइन 4x एंड +3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन की प्रॉपर्टी लगाते हैं, क्योंकि पहले साइन फंक्शन दे रखा है और फिर उसके बाद में मॉडुलस की प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे। तो आपने देखा कि सिंस साइन की रेंज क्या है कि वो आपका -1 से ग्रेटर है एंड 1 से लेस है। अब आपके पास में 3 और है तो 3 को ऐड कर दें। तो आपने जैसे ही ऐड किया ये वैल्यूज हो गई साइन 4x + 3 लेस देन और इक्वल टू 1 + 4। तो ये तो 2 हो गया, ये फंक्शन है आपका और ये आपका 5 है। अब आपके पास में जो फंक्शन दे रखा है fx उसमें मॉडुलस भी प्रेजेंट है। तो आपने क्या किया, ऑन टेकिंग मॉड वैल्यू ऑन ऑल साइड्स, तो ये मॉड 2 हो गया, ये आपका मॉड ऑफ 4x + 3 है एंड इट इज़ मॉड 5। तो ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, पॉजिटिव रहेगा। ये आपका फंक्शन fx हो गया और ये आपका 5 हो गया। यहाँ पर भी दोनों वैल्यूज प्रेजेंट है तो यहाँ आंसर कितना हो गया, दैट्स वाई, एक सेकेंड, यहाँ पर हम 3 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर भी आपको 3 को ही ऐड करना है, ठीक है, क्योंकि ये 3 था तो 3 ऐड किया तो ये वैल्यू आपकी 4 होगी एंड इट इज़ ऑल्सो मॉड 4। तो आपका नंबर है 2 और 4 के बीच में लाई कर रहा है। यहाँ 3 है तो आपने हर एक पार्ट में 3 को ऐड किया है। तो यहाँ से आपकी मिनिमम वैल्यू निकल कर आ गई 2 और मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया आपका 4। तो इस तरह से आपको इस फंक्शन के लिए मिनिमम एंड मैक्सिमम दोनों वैल्यूज गिवन थी। तो अब हम करेंगे इसका लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 5। पार्ट 5 में आपको दे रखा है फंक्शन hx इज इक्वल टू x + 1 और आपसे बोला गया है कि x बिलोंग्स टू द इंटरवल -1 to 1। यहाँ पर आपको एक सिंगल फंक्शन दे रखा है x के लिए कोई एक स्पेशल टाइप का फंक्शन तो है नहीं कि हम इसमें डायरेक्टली अप्लाई कर दें रूल को, जैसे मॉड फंक्शन में लगाया, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म में लगाया। तो इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करें, तो सिंपल सा मेथड है कि हम इसको डिफ्रेंशिएट कर लें। तो आपने इसे डिफ्रेंशिएट किया तो h' आया आपका ओनली 1। जब 1 है तो x की कोई वैल्यू ही प्रेजेंट नहीं है। जब x की वैल्यू ही नहीं है तो फंक्शन आपका मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा हमें नहीं मालूम। तो यहाँ पे हम लिख देंगे hx इज neither maximum nor minimum because it has no value of x। क्योंकि यहाँ पर हम इसको कैसे भी सिंप्लीफाई कर लें, चाहे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाएं चाहे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाएं, आपके पास में x की वैल्यू ही नहीं आ रही है। जब x की वैल्यू ही नहीं है
तो आप किस पॉइंट पर चेक करेंगे कि आपका फंक्शन मैक्सिमम है या फिर मिनिमम है। डन।